हेलो गाइज, 20 क्लास में आप लोगों का स्वागत है। एंशिएंट हिस्ट्री का अगला टॉपिक लेके आ चुके हैं हम, PYQ सीरीज, प्रश्नों का बौछार 110 की गारंटी। देखते हैं पिटारे में क्या है, किस टॉपिक का प्रश्न है। यूनानी आक्रमण। सभी लोग बताएंगे इसका जवाब। ये है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से राजवंशों में से किस एक का शासन था, बताना है आप लोगों को। नंद वंश का शासन था। शासक कौन था? वो घनानंद का शासक था। अच्छा, एक बात बताइए, घनानंद के सेनापति कौन था? जो बहुत इनका कमांडर इन चीफ सेनापति कौन था जो फेमस था? उसी के बदौलत उसने जनता पे अत्याचार भी किया और शत्रुओं को विजय भी किया था। नाम बताइए उसका। सेनापति जो था, जो कमांडर इन चीफ बोलते हैं, भद्रसाल। भद्रसाला उसका नाम था, भद्रसाल बोलते हैं। पूछा गया प्रश्न है ये। अच्छा चलिए, सुंग वंश बताइए, संस्था बताइए हम लोग। सुंग डायनेस्टी के पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग निम्नलिखित में कौन सा मगध शासक जो सिकंदर के समकालीन थे? ये प्रश्न पूछ दिया। अब किंग के बारे में पूछ रहा है, कौन सा किंग था? महापद्मनंद और कौन था? अभी तो बताया तुम लोग। घनानंद। अच्छा, महापद्मनंद कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य कौन था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य नहीं दिख रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे पहले किसने लिखा था कि वो निम्न कुल का जन्म लेता है? वृषल है वो, निम्न कुल का जन्म लेने वाला व्यक्ति है। किसने लिखा था? कौन? मेस्तीनिज तो राजदूत था, इनके जो दरबार में आया था वो। सेल्यूकस निकटर का राजदूत था, इनके दरबार में आया था। हमने पूछा है किसने इनके बारे में लिखा है कि निम्न कुल से उत्पन्न थे। वृषल शब्द का योग किया है। ब्राह्मण तो थे ही नहीं, यानी निम्न कुल, यानी कास्ट में सबसे नीचे पैदान पे। कहने का तात्पर्य उसका, इतिहासकार का नाम सुनी है? मुद्रा राक्षस का राइटर कौन है? विशाख दत्त। इसने ही लिखा है इसके बारे में। अच्छा, इनको कौन हायर किया था? किसने उठा के ले गया? कहा कि भाई यही जो व्यक्ति होगा। हाँ, कौटिल्य ने। जब कौटिल्य को घनानंद ने अपमानित किया अपनी भरी सभा में, तो सभा छोड़ के चले गए और जंगल से जा रहे थे तो देखिए एक बालक ऐसा है जो राजकिलम खेल रहा है। राजकिलम खेल समझते क्या होता है? जैसे बच्चा बैठ गया किंग के पोस्ट पे और 4-5 दोस्त थे उसके, आज्ञा दे रहा है तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। तो कौटिल्य ने यानी विष्णुगुप्त ने कहा ये व्यक्ति जो होगा, ये बच्चा जो होगा, एक समय भारतवर्ष का सम्राट होगा। और उसको ले गया तक्षशिला और उसको शिक्षा दिया। ठीक है। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, स्टेटमेंट पे विचार करना है। चलिए निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात
सिकंदर महान 325 ईसा पूर्व बीसी में भारत छोड़ा था। पहला स्टेटमेंट कथन कारण, दूसरा स्टेटमेंट है कारण उसका, इस असर्शन या रीजन की बात मैं कर रहा हूं। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। सेकेंड गलत है। सिकंदर महान जो आया था कहां से आया था? यूनान का था, मकदूनिया का था शासक, मकदूनिया का शासक था। इसके फादर का नाम क्या था, याद है आप लोग को? इसके फादर का नाम फिलिप था, फिलिप। 326 ईस्वी में, 326 ईसा पूर्व बीसी में ये भारत पे आक्रमण किया। 19 मंथ रहने के बाद ये कहाँ चला गया? वापस चला गया। इसकी मृत्यु कब होती है? मृत्यु कब होती है? मृत्यु होती है 323 बीसी में, बेबीलोन में जब था वो, 323 बीसी में बेबीलोन में था, तब इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने दो राजाओं को हराया था। एक तर्शीला का आंभी राजा था उनको, और एक राजा पोरस था। पोरस के साथ कौन सा युद्ध किया था इसने? रावी नदी के तट पे। चलिए यार सोच के बताइए आप लोग। ऑप्शन मिल जाएगा, क्वेश्चन में मिल जाएगा, देखिए। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों को मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण यानी भारतीय डेंसिटी ने राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण कर लिया? बताइए, स्त्रियां भी युद्ध की सिकंदर से। और कौन सा राज्य था जिससे जब भारतीय राजा हार गए तो वहां की स्त्रियों ने क्या किया? शस्त्र धारण कर लिया, आंस उठा लिया लड़ने के लिए सिकंदर से। ऑप्शन है अभिसार, ग्लासी, कंठ, ये कंठ है, और मसग। क्या होगा बताइए आप लोग? राज्य था अश्वक का राज्य था, जिसकी राजधानी इसमें मेंशन किया गया है, जिसकी स्टूडियो ने क्या किया। ये सवाल पूछा गया है बीपीएससी में भी, उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी, और आईएएस में भी, सब जगह सवाल पूछा है। और ये सीमांत राज्य था। मसग, मसग बोलते हैं, थोड़ा टिपिकल है ये। चलिए, भारत में सिकंदर की सफलता के कारणों बताइए। स्टेटमेंट दिया हुआ है सभी। भारत में सिकंदर क्यों सफल हुआ? उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उस देशद्रोही शासकों से सहायता मिला था, वह एक अच्छा प्रशासक था। कौन सा कुट राइट है इसमें बताना है इसमें आप लोगों को। 1 और 2, 1 2 3, 2 3 4 पिक सभी, ऑल ऑफ दिच। जल्दी बताइए। सभी ये सही है। केंद्रीय सत्ता नहीं थी, छोटे छोटे राजवंश बसे हुए थे। यहाँ आंभी बसेगा, यहाँ सिंधु पे पोरस रहेगा, बीच में मगध का शासक चल रहा था उसमें, ठीक है। सत्ता तो केंद्र थी नहीं, फौज बेहतर था उनका, सही बात है। और देशद्रोही शासकों का सहायता मिला, जैसे आंभी को उसने हराया तो आंभी ने इसको क्या किया? सपोर्ट भी किया इसको क्षेत्र विजय में। मगर वो अच्छा प्रशासक नहीं था। प्रशासक क्या मतलब यहाँ जी विजय? कोई भी आता है जीतने तो प्रशासक से क्या मतलब उसको? क्या मतलब उसको? तो क्षेत्र जीत के छोड़ दिया, प्रशासन शासन तो किया नहीं। लूटने के लिए आया था, उद्देश्य था लूटना। विश्व विजय का सपना था उसका, और उसने विश्व विजय के दौरान उसने भारतवर्ष पे आक्रमण किया था। तो उसमें जब क्षेत्र रखेगा ही नहीं तो प्रशासन की जरूरत ही नहीं उसकी। तो क्या होगा? 1 2 और 3, ऑल ऑफ दिच। ये आईएएस का प्रश्न है। 1 2 3।
उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने सिकंदर से झेलम के तट पे पराजित किया था। रावी नहीं, झेलम के तट पे। पोरस था, पुरु या पोरस कहते हैं। कौन सा युद्ध था? और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलते हैं हाइपेस्टिज का युद्ध बोलते हैं इसको। वितस्ता जो जब पढ़ेंगे आप वैदिक काल, तो वितस्ता का नाम झेलम कहा जाता है इसको। ये वैदिक पीरियड में इसका नाम वितस्ता था, वर्तमान में इसका नाम झेलम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? ये बताना है आप लोगों को। सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, कौन बताना, किसको बताना है? भारत में नहीं आया था। उनके साथ कुछ इतिहासकार, उनके विद्वान थे दरबार में, वो लोग आए थे जिन्होंने क्या लिखा भी भारत के बारे में, भारत की भौगोलिक परिचय, भारत की राजनीतिक परिचय सब दिया उसने। और कौन सा राजा था इसमें, कौन सा व्यक्ति था इसमें? नियारकस नहीं आया था। नियारकस जो था उसके दरबारी इतिहासकार था वो। बताइए, सुन रहे हैं सबकी बातें। डायमिकस नहीं आया था। यह आएगा बिंदुसार के दरबार में। सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था। कहाँ का? सीरिया के शासक जो थे एंटियोकस का ये राजदूत था, जो बिंदुसार या मित्रघात के दरबार में आएगा। अच्छा, बिंदुसार कहाँ मिलेगा हमको? मौर्य डायनेस्टी में। चलिए, आइए, मौर्य साम्राज्य आ ही गया। प्रथम भारतीय मौर्य साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। हर्ष कहाँ मिलेंगे हमको? किस वंश के थे ये? वंश कौन सा था बताना है आप लोगों को। वर्धन वंश। अब पुष्पभूति नहीं, वर्धन वंश के थे। पुष्पभूति प्रथम राजा था, और कहीं कहीं पुष्पभूति वंश मिलता है। इसकी राजधानी कन्नौज थी। पहले राजधानी थी वर्धन वंश की, वो थानेश्वर थी, मगर हर्षवर्धन ने कन्नौज ले गया ट्रांसफर करके। कनिष्क के बारे में बताइए आप लोग। कनिष्क किस वंश का था बताइए? कुषाण वंश के थे। इस पे एक मेंस का प्रश्न बनता है। उनके राजरोहण की तिथि, यानी जब उनको मिला क्या, सत्ता मिला, हाँ हाँ, किंग जब ग्रहण किए, सत्ता ग्रहण किए, तो कब किए थे? उसी पे एक बीसी चलता है कि एडी चलता है? 28 एडी की बीसी? एडी। तो कौन सा संवत चला इसे? शक संवत चला। समुद्रगुप्त के बारे में बता सकते हैं आप लोग? इसके किस अभिलेख में उनके विजयों का उल्लेख है? कौन सी स्क्रिप्ट है वो? हाँ, प्रसिद्ध क्या था? प्रयाग से अभिलेख था ना? हाँ, था ना? उसके राइटर कौन थे? हरीश सेन थे। रिवीजन बैच है भाई।
भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा किया गया था? जल्दी बताइए इसको। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी नाम दिया हुआ है। इसने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? विक्रम संवत चलाया था तब। विक्रम संवत चलता है 57 BC में, और ये इनका शासनकाल एडी का शासनकाल है। शक शासक याद है? शक शासक जो रुद्रसेन थर्ड को हराएगा, रुद्र सिंह उसका नाम था, थर्ड को हराएगा, तब उपाधि धारण करेगा विक्रमादित्य की। और उसके बाद इसी समय उसने सकरारी की उपाधि धारण भी की थी। निम्नलिखित में कौन सबसे पुराना राजवंश बताना है इसमें? मौर्य। बहुत इजी प्रश्न है। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट वर्णन किया गया है, आ गया प्रश्न वो, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में। अच्छा, शूद्रक की पुस्तक का नाम याद है आपको? मृच्छकटिकम, खटियम। अशोक घोष की बोलिए बोलिए। अशोक घोष की पढ़ा चुके हैं? अशोक घोष मैं पढ़ा चुका हूं। बुद्ध चरित किसकी थी? बुद्ध चरित शौर्यानंद और बुद्ध चरित, बुद्ध चरित दोनों पुस्तक किसी की थी, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंट्रोकोटस कहा गया है? और जिसकी पहचान एक इतिहासकार है वो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में करते हैं, उसका नाम बताना है आप लोगों को। जस्टिन जो था यूनानी लेखक था, जो सेंट्रोकोटस कहा है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और जस्टिन के अलावा जितने नाम लिखे होंगे, स्ट्रोबो हो गया, नाम सुने स्ट्रोबो का नाम? और स्ट्रोबो के अलावा एक और नाम आता है प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री किताब थी उसकी, थी ना नेचुरल हिस्ट्री। इन्होंने इनको कहा सेंट्रोकोटस। अच्छा, इसकी पहचान किसने किया कि सेंट्रोकोटस जो राजा है वही चंद्रगुप्त मौर्य है? और कौन सा इतिहासकार था या कौन सा व्यक्ति था वो बताया इनको? कौटिल्य बताएगा। विलियम जोन्स जो है पहचान करता है कि जो है सेंट्रोकोटस जो राजा है वही राजा चंद्रगुप्त मौर्य है। नाम सुनिए विलियम जोन्स का नाम? सेंट्रोकोटस, देखिए आगे प्रश्न आ ही गया। सेंट्रोकोटस ने से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी बताना है? विलियम जोन्स। 20 स्मिथ इतिहास का नाम सुने हैं? क्या किया था 20 स्मिथ? हाँ, नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्र को 20 स्मिथ सामने गए थे। और आर.के. मुखर्जी के नाम? सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट जरूर जानते होंगे आर.के. मुखर्जी को। नाम है राधा कमल मुखर्जी। पूरी फिलोसफी पढ़नी है। लिखा था D.R. भंडारकर, ये भी इतिहासकार हैं। और आर.के. मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, इनकी पूरी फिलोसफी पढ़नी है। और इन्होंने पूरी व्याख्या की है, उनकी बुक आती है इनके। चलिए, किसने सेंट्रोकोटस और सिकंदर के भेंट का वर्णन किया है इसमें? सेंट्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है, उस व्यक्ति का नाम बताना है।
प्लिनी, जस्टिन। जस्टिन ने तो यहाँ तक कह दिया चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि इनकी सेना है वो डाकू का गिरोह है, वो 6 लाख की सेना इनके पास है, वो डाकू है, डकैत है वो। तो बताइए क्या होगा इनसे आंसर? जस्टिन। और मेगास्थनी जो था किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? इसकी पुस्तक का नाम बताइए। इंडिका में क्या वर्णन किया गया है? पाटलिपुत्र की प्रशासन का वर्णन किया गया है। और स्टेटमेंट पूछता है, आईएएस के प्रश्न में स्टेटमेंट देता है इस बारे में। उसके बाद जातियों, 7 कास्ट की चर्चा किया उसने, 7 कास्ट, 7 जातियों की चर्चा। और सात जाति, और स्लेव की बात नहीं करता है, यहाँ स्लेव नहीं थे, यहाँ पे दास नहीं थे। कौटिल्य के प्रधानमंत्री कौन थे? कौटिल्य प्रधानमंत्री किसके थे? कौटिल्य जो प्राइम मिनिस्टर किसके थे? मौर्य के। अच्छा, कौटिल्य के नाम बताइए। और आप लोग, चाणक्य नाम था उनका, और विष्णुगुप्त नाम था उनका, और इनकी पुस्तक का नाम बताइए। अर्थशास्त्र। क्या वर्णित है इसमें? पॉलिटिकल थ्योरी दी गई है पूरी इसमें। और इकोनॉमिकल बात की गई है इसमें, फॉरेन पॉलिसी की बात की गई है इसमें, की गई ना? ये प्रश्न पूछा कि अर्थशास्त्र जो था वो किससे रिलेटेड है? पॉलिटिकल थ्योरी, शासन प्रणाली। पॉबेड के जो स्टूडेंट होंगे उनको पूरी चाणक्य ही पढ़नी होगी। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम जाने जाते थे? बताइए आप। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? जैसे सबके बचपन का नाम होता है विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम बताइए। विष्णुगुप्त। राजशेखर का नाम सुने आप? राजशेखर का, गुप्तोत्तर काल में मिलेंगे आपको राजशेखर जी, महेंद्रपाल के दरबार में। इनकी बुक का नाम बताइए आप लोग। कर्पूर मंदिर नाम सुने हैं? और बाल रामायण भी लिखे थे उन्होंने। कौटिल्य की पुस्तक आ गया, प्रश्न ही आ गया। कौटिल्य की जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, किस सिद्धांत पर आधारित था? उसका क्या था? सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, आर्थिक संबंध, विदेश नीति, धन संचय। बताइए इसमें। सारे सही है इसमें। इस पे भी था, इस पे भी था, इस पे भी था, इस पे भी था, इस पे भी था। और बीपीएससी ने इसका आंसर दे डाला बी, आयोग की तरफ से आंसर बी था। हाँ, मर गए है कि इसमें जब आर्थिक संबंध बात कर दिया, विदेश फॉरेन पॉलिसी की बात कर दिया, तो सभी थे होंगे, यानी एक से अधिक हो जाएंगे। यही बाद में ये ऑप्शन डाला उसने। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ये बताइए इसमें किसके इतिहास का वर्णन है? इसमें पढ़िए ऑप्शन। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक है, आत्मकथा है, इतिहास है, शासन सिद्धांत की पुस्तक है।
ऐसे नहीं माना चुका कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ऑप्शन भी देखना है ध्यान। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंक कौन सा होगा? और ये सिद्धांत जो दिए थे एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दी गई है कि राजा के लिए 7 चीज बहुत जरूरी है, 7 पिलर्स बहुत जरूरी है। उसमें 7वां अंक क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताइए। राजा के लिए जनपद भी जरूरी है, दुर्ग भी जरूरी है, कोष भी जरूरी है, मित्र भी जरूरी है। तो 7वां अंक मित्र ही होगा। इसका अंक बताया उसने क्रम करके। तो बोलिए। सीरियल हो जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाल? देखिए ये कितने बार दोहराया गया प्रश्न को। हिमानी बताएगी इसका प्रश्न जवाब। हट जाएंगे। बी राजनीतिक नीतियां, पॉलिसी, पॉलिटिकल पॉलिसी की बात की है। हाँ तो मानना पड़ता है हम लोग को। किसकी तुलना मैकावली के प्रिंस, मैकावली की एक पुस्तक थी प्रिंस, उसे की जाती है? बताइए। इसमें सही फैक्ट तैयार कर लीजिए, सही पुस्तकों का नाम। इसमें कालिदास का नाटक था मालविका अग्निमित्रम था। इसमें किसकी कहानी है? इसमें अग्निमित्र कौन था? कौन? ब्राह्मण था अग्निमित्र, पता है नहीं आपको? मालविका अग्निमित्र में चारुदत्त की कहानी चली। चारुदत्त की अग्निमित्र जो था पुष्यमित्र का बेटा था और मालविका उसकी प्रेमिका थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का आंसर होगा वात्स्यायन का कामसूत्र। ये भी पूछा जाता है, ये पुस्तक उन्हीं की है। और ये संगम काल पढ़े आप लोग? संगम डायनेस्टी पढ़े हैं? त्रिकुलर का नाम सुने हैं? संगम डायनेस्टी कहाँ बोला? संगम, संगम तीन संगम हुए थे। पाली संगम कहाँ हुई थी? मदुरई में। दूसरी संगम दूसरी कहीं और हुई और तीसरी भी मदुरई में हुई। कपाटपुरम दूसरी होगी। हाँ तो तीसरी मदुरई में। कपाटपुरम, हाँ कपाटपुरम। 2 मदुरई में हुई, 1 कपाटपुरम। 100 साल तक चला था एक संगम, चलता 100 साल तक। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? बताना है। बिंदुसार के दरबार में आया था। कहाँ का शासक था भाई? सीरिया का था। हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं। ईरान का शासक कहाँ से आएगा भाई? अरे जस्ट डाइमेकस का है या डिमेकस का है? सीरिया के शासक एंटियोकस के दरबार से आया था वो, और जस्ट बताया है। एक डायनोसिस भी आएगा, वो डायनोसिस भी आएगा। तो बिंदुसार। अच्छा बिंदुसार का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम बिंदुसार का किसका दूसरा नाम? अदर नेम अमित्रघातम। अमित्रघात नहीं मिला होगा? पढ़े ना? अच्छा मित्रघात, ये बताइए कि किसको, किस धर्म को मानता था? सर ये मानता था आजीवक को। किस धर्म को, किस रिलीजन को फॉलो करता था ये? आजीवक संप्रदाय। पिंगल मुनि इसके दरबार में थे, उन्हीं कहने से। अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था? और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर कहाँ त्यागा था निर्वाण की प्राप्ति?
श्रावण बेलगोला। इतना कंफ्यूजन क्यों भाई? उड़ीसा में है श्रावण बेलगोला। कर्नाटक में है श्रावण बेलगोला। शिशुपालगढ़ है उड़ीसा में। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में ला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बुद्धघोष की समंत पाशपादिका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी और पतंजलि का महाभाष्य। किसे मिलता है? ए तुक्का है कि सही है? ये देखिए पाणिनि की अष्टाध्यायी जो थी ये व्याकरण ग्रंथ था, पता है ना? ये व्याकरण था, पता है? अष्टाध्यायी। और इसी पे टीका जो लिखा गया, महाभाष्य लिखा गया, किसके द्वारा? पतंजलि द्वारा टीका लिखा गया। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किसका बना हुआ था? ईंटों का, पत्थर का, लक्कर का, मिट्टी का? चंद्रगुप्त का महल किस? लक्कर का, लकड़ी की महल मिलती है। और इसका साख जो मिलता है पाटलिपुत्र में कुम्हरार। ये आपको आर्ट एंड कल्चर में आएगा। किस प्राचीन नाम नगर के अवशेष कुम्हरार से प्राप्त होते हैं? अभी तो बताया कुम्हरार। कुम्हरार मतलब पाटलिपुत्र से मिलता है। अच्छा, कपिल वस्तु क्यों फेमस था भाई? किसका जन्म हुआ था? कौन स्वामी का? महावीर स्वामी का। हाँ, महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध, देखिए हम भी कंफ्यूज नहीं है भाई। गौतम बुद्ध कहें, महात्मा बुद्ध कहें, ये क्यों फेमस है? श्रावस्ती। श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? ये किस महाजनपद की कैपिटल थी? ये दीपक जी पीछे जवाब दीजिए। अभी कौशल, गुड। उस दिन पूरी महाजनपद में पढ़ा दिया, अब इतनी कंफ्यूजन। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान है। ये आईएएस में पूछा प्रश्न है। ये बुलंदीबाग, वहां से एक क्या मिलती है? बुलंदीबाग से यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मिलती है। तो कहां से? पाटलिपुत्रा से मिला है वो। निम्नलिखित राजाओं में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की प्राप्त की थी? बताइए। अशोक। सही जा रही है अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य। दक्कन की बात कर रहा है, महाराष्ट्र दक्कन की तो बात कर रहा है, और कहा? दक्कन का है? दक्कन महाराष्ट्र दक्कन में है। चलिए, हाँ, ये प्रश्न देखिए। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता था? मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र के शासक जीता था? हर्ष। और बताइए इसमें
हर्ष तो जीत ही नहीं पाएगा महाराष्ट्र तक जाके। स्कंदगुप्त तो सबसे छोटा सा था, चंद्रगुप्त मौर्य ही रहा। अब लिखिए जिसे प्रमाणित करता है कि चंद्रगुप्त। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों, थैंक्स।